दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है भारत माता। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। यह पाठ उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। मूल रूप से हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हरभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ में बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान एक है और भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी कहते हैं कि जब वो कार्यक्रमों के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे तो वो अक्सर अपने श्रोताओं से भारत या हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे। भारत संस्कृत का एक शब्द है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि वो शहर के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि शहर के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। मगर जब भी वो गाँवों में कार्यक्रमों के लिए जाते थे तो किसानों से इस बड़े देश के बारे में चर्चा अवश्य करते थे जिसकी आजादी के लिए वो सब मिलकर कोशिश कर रहे थे। अपनी बातचीत के दौरान नेहरू जी उन्हें यह बताते थे कि भले ही देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग हो फिर भी पूरे देश एक है। वो उन सभी समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी किसानों के लिए एक जैसी थी। यानी कि पूरे देश के किसानों की समस्या एक सी थी। वो स्वराज या आजादी का महत्व व उसके फायदे भी लोगों को समझाते थे। नेहरू जी कहते हैं कि वो किसानों को यह भी बताते थे कि उन्होंने पूरे देश की यात्रा की तब उन्हें महसूस हुआ कि पूरे भारत के किसानों की समस्या लगभग एक जैसी है। इसलिए सभी जगह के किसान मुझसे एक जैसे सवाल करते हैं। उस वक्त अधिकतर किसानों की समस्या थी कि वो गरीबी, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे थे। जमींदार और महाजन उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करते थे। अंग्रेज सरकार उनसे अत्यधिक लगान लेती थी और उनके ऊपर पुलिस भी खूब जुल्म करती थी और यह सब एक विदेशी सरकार यानी अंग्रेज सरकार के कारण हो रहा था। इसलिए सारे भारतवासी इस विदेशी सरकार से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। नेहरू जी कहते कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि सभी लोग न सिर्फ अपने बारे में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और उससे भी ज्यादा इस पूरी दुनिया के बारे में सोचें जिसके हम एक अंश हैं। इसलिए वो अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तन का जिक्र भी करते थे। वो सोवियत यूनियन में हुए आश्चर्यजनक बदलाव व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों से बात करते थे। हालांकि पहले उन्होंने सोचा कि किसानों को विदेश के बारे में समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह इतना भी मुश्किल नहीं था। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि लोगों ने हमारे महाकाव्य व पुराणों की उन कथा कहानियों को सुना था जिनमें इस देश की कल्पना की गई थी। और दूसरा कारण यह था कि कुछ लोगों ने हमारे देश के चारों कोनों में स्थित बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की थी यानी कि पूरे देश का भ्रमण किया था। तीसरा कारण यह था कि कुछ पुराने सिपाही बड़े लड़ाइयों में भाग लेने के लिए तो कुछ लोग नौकरी के लिए विदेश गए थे। इसलिए लोगों को विदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में समझाना आसान हो गया था। सन 1930 के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के देशों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जब नेहरू जी लोगों को बताते तो उनकी समझ में आसानी से आ जाता था। नेहरू जी आगे कहते हैं कि अक्सर कार्यक्रमों में उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। जब वो लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो लोग जवाब नहीं दे पाते थे और एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे। आखिरकार एक दिन एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ धरती से है। नेहरू जी ने उसे फिर से उससे प्रश्न पूछा कि कौन सी धरती माता, तुम्हारे गांव की धरती या जिले की धरती या सूबे की धरती या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती। जाट किसान से इसका कोई जवाब देते ना बना देख नेहरू जी ने उसे समझाया कि भारत सिर्फ उतना ही नहीं जितना उन्होंने समझ रखा है। नदी, पहाड़, जंगल, अन्न से भरे खेत खलियान और करोड़ों भारतीयों से मिलकर ये हिंदुस्तान बना है। भारत माता दरअसल भारत में रहने वाले यही करोड़ों लोग हैं। इसलिए भारत माता की जय का अर्थ है उन सब की जय, अर्थात करोड़ों करोड़ों भारतीयों की जय। नेहरू जी उन्हें समझाते थे कि वो सब भारत माता के अंश है, एक तरह से वो ही भारत माता है। नेहरू जी का यह विचार जब उनकी समझ में आ जाता था तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी जैसे कि उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।